दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक हलचल बहुत तेज हो गई थी। सब कुछ अंदर पैचअप हो गया है। योगी चीफ मिनिस्टर बने रहेंगे और जो प्रदेश अध्यक्ष है भूपेंद्र चौधरी, उन्होंने जब मतभेद देख करके अपने ऊपर पूरी जिम्मेदारी ले ली है और भूपेंद्र चौधरी जी ने ये कहा है कि मैं पद से हटना चाहता हूँ, मैं अपने ऊपर जिम्मेदारी ले रहा हूँ। चूँकि ये भाजपा के एक संगठन की खूबी भी है कि उस पर आपस में एक बहुत सामूहिक नेतृत्व भी रहता है, सामूहिक भावना रहती। दूसरी बात है, चूँकि वो एक वैचारिक पार्टी है, एक विचारधारा वाली पार्टी है, तो उसमें छोटे मोटे मतभेद के लिए कोई न कोई और व्यक्ति आकर के पैचअप कर लेते हैं। दूसरा, बैकवर्ड समाज का ही कोई प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा, मंत्रिमंडल पर बदलाव होगा और 10 विधायकों के लिए आपस में सामूहिक रूप से जिम्मेदारियां होंगी। और जो मतभेद था वो मनभेद था, व्यक्तिगत मनभेद था। ये खास तौर से इनका मौर्य का, ब्रजेश पाठक जी का और योगी जी का, ये मतभेद बहुत छोटे सतही स्तर का है, कोई बड़े स्तर का नहीं। सभी लोग बड़े नेताओं की बात मानते हैं। किसी भी बड़े नेता की बात तीनों ही लोग ना सुनी नहीं कर सकते। दूसरी बात, संघ का आशीर्वाद है योगी जी को और संघ की बात योगी जी भी मानेंगे और साथ में संघ की और प्रधानमंत्री जी की, अमित शाह की और नड्डा की बात ना ही योगी जी काट सकते हैं और ना ही मौर्य जी काट सकते हैं और ना ही जो है वो काट सकते हैं ब्रजेश पाठक। अब जो स्थितियां हैं वो ये हैं, आप देखिए एक ट्वीट भी आया है, परवेज़ अहमद ने किया है। यूपी में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही चलेगी सरकार, केशव मौर्य को संगठन में नहीं मिलेगा पद, फिलहाल डिप्टी सीएम बने रहेंगे। बोलने पर अतिरिक्त सतर्कता की मिली हिदायत, पब्लिक में बगावती सुर छेड़ रहे विधायक, चुनावी बेला में सुनेंगे कठोर फैसला। उपचुनाव तक भूपेंद्र चौधरी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बने रह सकते हैं क्योंकि उन्हें नहीं था कोई अधिकार, फिर सजा कैसे, उच्च पदस्थ सूत्र का ये मानना है। संघ शक्ति से लैस हैं योगी आदित्यनाथ जी। योगी जी पर व्यक्तिगत भ्रष्टाचार की छीट नहीं है, जबकि प्रतिद्वंदियों पर ढेरों आरोप हैं। अफसरों की अतिरिक्त आज़ादी का आरोप खत्म करने पर काम शुरू। पुलिस की खास शाखा के इंस्पेक्टर, डिप्टी और ऊपर वालों में लग रहे आरोपों की सीएम ने विशेष निगरानी शुरू कराई गई। कुछ कलेक्टरों, पुलिस कमिश्नरों और कार्यशैली पर रखने वालों की टीम बनी हुई है, अर्थात जो कुछ खामियां थीं उसे दूर करने का प्रयास तेज किया। मुख्यमंत्री ने जल्दी दिखेगा परिणाम कहा। सांस्कृतिक सांगठनिक संघ और पीएम नरेंद्र मोदी जी के सीएम को फ्री हैंड काम करने की इजाज़त मिली, ये अंदर की खबर है। आपको बता दें, उसके अलावा मोदी जी ने भी योगी जी को आशीर्वाद दे दिया है। इसके पहले भी जो ही मतदान के बाद जब मतगणना हुई तब भी योगी जी को बाकायदे मोदी जी ने आशीर्वाद दिया था। ये साफ है कि योगी जी चीफ मिनिस्टर बने रहेंगे, इसमें कोई भी इब्बट नहीं है। देखिए, बहुत तेज़ी से घटनाक्रम बदल रहे हैं। इस समय जो घटनाक्रम है, भाजपा के सभी नेता एक जगह एकत्रित हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की अंदरूनी लड़ाई अब प्रधानमंत्री मोदी के दरवाजे तक पहुंच गई है, जो लगभग सुलझने की पूर्णतया स्थिति में है। पीएम मोदी की यूपी बीजेपी क्राइसिस में अंदर खाने चल रही तनातनी के पूरे एपिसोड पर पैनी नज़र बनी हुई है। सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य वर्सेज योगी आदित्यनाथ जी की लड़ाई लगभग पूर्णतया पैचअप हो चुकी है। दोनों के बीच टकराव चरम पर पहले था, अब नहीं है। बीजेपी की इस सियासी गहमागहमी के बीच आज सुबह अभी पीएम आवास पर मोदी कैबिनेट की बैठक हो रही है और वहीं शाम 5:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। अभी की बैठक में लगभग टोटल पैचअप हो गया है। 5:30 बजे भाजपा कार्यालय में मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। तब तक पूरा मामला पैचअप हो चुका होगा और आपसी मतभेद, गिले शिकवे दूर हो चुके हैं। ये देखिए, बाकायदे योगी जी मोदी जी को गुलदस्ता देते हुए
सब कुछ लगभग पैचअप हो चुका है। अभी योगी जी ने काफ़ी नई घोषणाएं की हैं, जिससे आप ये बहुत साफ है कि प्रदेश सरकार की गाड़ी बिल्कुल वैसे ही स्पीड पकड़ चुकी है। और उन्होंने ख़ास तौर से अपने बयान में बताया कि लेखपाल लोकसभा चुनाव के बाद 10 जुलाई को लेखपाल पद पर 7,720 युवाओं को नियुक्त पत्र वितरित किए गए हैं। जो ये कहा जा रहा था अपॉइंटमेंट नहीं हुए, तो उन्होंने ये बताया अभी 10 जुलाई को लोकसभा के परिणाम के बाद लगभग 7,500 युवाओं को नौकरी दिया गया, बाकायदे उसके पद दिए गए। उन्होंने ये भी कहा उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड एक्सप्रेस के दोनों ओर सोलर पार्क को विकसित करने का फैसला किया है। राज्य सरकार की ओर से जारी बयान के अनुसार सोलर पार्क को बिल्ड ओन और ऑपरेट BOO मॉडल पर विकसित किया जाएगा, जिससे 450 मेगावाट बिजली पैदा होगी। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जारी बयान के अनुसार योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले 7 सालों से 6,50,000 से ज़्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी दी है। इसके अलावा यूपी सरकार ने 450 मेगावाट बिजली पैदा करने के लिए BOO मॉडल पर सोलर पार्क विकसित करने की भी योजना बनाई है। देखिए मोदी और योगी जी का ये देखिए इस तरह से बिल्कुल एक दूसरे का हाथ उठाए हुए, उस समय भी जब ये गए थे तो उन्होंने गले लगा लिया था। कोई भी किसी तरह का मतभेद नहीं है। भाजपा मुख्यालय पे भी आज देखिए ज़बरदस्त कार्यकर्ताओं की भीड़ रही, बड़ा उत्साह रहा कि सारा कुछ जो है वो मतभेद सुलझ गए हैं और ये सतही मतभेद थे, मनभेद थे। ये देखिए विधानसभा में बिल्कुल वही पोजीशन रहेगी, ना कोई सरकार को खतरा है, ना ही कहीं उनके विधायक हो रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और पूरी आप देखिए विधानसभा का भी सब कुछ सामान्य है जैसा पहले था। अब देखिए इधर नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने और चड्ढा जी ने आपस में बैठक करके उन्होंने ख़ास तौर से ये जो मुद्दा था उनके द्वारा, ब्रजेश पाठक जी के द्वारा और केशव प्रसाद मौर्य द्वारा उठाया गया मुद्दा लगभग सुलझ गया। केशव प्रसाद मौर्य ने भी उनकी बात मान ली है। जो छोटे से हल्के मतभेद थे वो हट गए। प्रदेश अध्यक्ष इस्तीफा देंगे, बैकवर्ड समाज से दूसरा कोई बनेगा, डिप्टी CM मौर्य जी बने रहेंगे। सबसे मेन जो रहा भागवत जी का आशीर्वाद जो है योगी जी के साथ है और भागवत जी की सहानुभूति जो है वो मौर्य जी के साथ है। भागवत जी का मेन चीज़ है कि भागवत जी की बात ये दोनों लोग नहीं काट सकते और भागवत जी का यही मैसेज है कि दोनों लोग आपस में बैठ करके किसी तरह के मतभेद ना हो। और इन लोगों ने मान लिया चूँकि योगी जी का, अमित शाह जी का और भागवत जी की बात नहीं केशव प्रसाद मौर्य काट सकते हैं और ना ही योगी जी काट सकते हैं, क्योंकि दोनों लोगों को आशीर्वाद है। भागवत जी का खास बर्दाश्त योगी जी पे है और मोदी जी का है। यही एक वजह है कि किसी भी तरह का कोई भी बदलाव की संभावनाएं बिल्कुल ना है। हर इलेक्शन में ऐसा होता, हर पार्टी में होता है, चुनाव के बाद हर पार्टी में होता है। आप दिल्ली में देखिए कांग्रेस में ज़बरदस्त, पंजाब में कांग्रेस में ज़बरदस्त है, हरियाणा में कांग्रेस में ज़बरदस्त, सब कह रहे हैं आपसे समझौता नहीं करना चाहिए। गुजरात में हर पार्टी का यही है। ये जो मतभेद की शुरुआत हुई थी, बोर्ड के अलावा पार्टी के बदलापुर विधायक रमेश चंद्र मिश्र ने कुछ दिन पहले कहा था कि पार्टी की स्थिति अच्छी नहीं है, 2027 में पार्टी के लिए मुश्किलें होंगी। बीजेपी MLC देवेंद्र प्रताप सिंह जी ने आदित्यनाथ को पत्र लिखकर सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया था और आरोप लगाया था कि पार्टी कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं किया जा रहा। इससे पहले बीते सोमवार को यूपी सरकार के मंत्री संजय निषाद, पार्टी के प्रमुख संजय निषाद ने गरीबों के खिलाफ बुलडोजर के दुरुपयोग का मुद्दा उठाया था। इसी भूमिका के बीच लगाया जा रहा है कि तमाम दबाव के चलते योगी की राज्य सरकार ने अपने 2 हालिया फैसले कुकरेल नदी परियोजना के लिए ड्राइव और सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के डिजिटल अटेंडेंस के फैसले पर रोक लगा दी। आपको बता दें उन विधायकों से पूछा गया था क्यों हारे, आप बताइए, बेफिक्र होकर बताइए, अपने मन की बात बताइए, लोगों का क्या कहना, ये पूछा गया था विधायक से, इसलिए बताया गया ये। और उसके तुरंत ही बाद अमेंडमेंट हुआ कि टीचरों की अटेंडेंस डिजिटल का फैसला वापस ले लिया, जो बुलडोजर चल रहा था उसका वापस, इसलिए सारी शिकायतों का समाधान भी हो गया है।
अब देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बीच मतभेद। सीएम योगी आदित्यनाथ वर्सेस केशव प्रसाद मौर्य की अटकलों के बीच पीएम मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह से करीब 2 घंटे तक बैठक की। इससे पहले यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात की थी। सूत्रों के मुताबिक यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन की जिम्मेदारी स्वयं अपने ऊपर लेकर पीएम मोदी के साथ बैठक के दौरान पद छोड़ने की पेशकश की है। अब देखिए, जो स्थिति है लगभग पूर्णतया सब कुछ ठीक हो गया है, कहीं कोई नहीं। ये पूछा गया था आ करके, जो पर्यवेक्षक आए थे उन्होंने पूछा था क्यों हारे, आप बेफिक्र बताइए क्या सुना आपने, तो ये बताया गया था। इसको मीडिया ने, इंडी गठबंधन ने खास तौर से दे दिया। और आपको बताना है कि मौर्य जी ने, योगी आदित्यनाथ जी ने इंडी गठबंधन के वो सपा के नेताओं के बयान का ज़बरदस्त पलटवार किया है और उन लोगों के बयान की निंदा की। बोले ऐसा कोई भी मतभेद नहीं। तो कुल मिलाकर के योगी जी बने रहेंगे, डिप्टी सीएम मौर्य जी रहेंगे। मंत्रिमंडल में कुछ बदलाव होगा, 10 सीटों के बाद भूपेंद्र चौधरी की जगह कोई बैकवर्ड बनेगा। सब कुछ मामला जो है वो ठीक हो गया। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।